इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, भारत ने अमेरिकी तानाशाह को टैरिफ का जवाब देना शुरू कर दिया है और ये ऐसा जवाब है जो ट्रंप की रातों की नींद उड़ाने वाला है। भारत ने अमेरिका के साथ की जा रही आर्म्स डील को होल्ड कर दिया है और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में इसे कैंसिल भी कर दिया जाए। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले ट्रंप को ऐसी बेइज्जती भला और किसने की होगी। अब ऐसी बेइज्जती के बाद ट्रंप का बीपी हाई नहीं होगा तो अब कब होगा। सनकी और दिमाग से पैदल हो चुके ट्रंप ने रूस, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया, कनाडा को छोड़कर भारत को अपना मेन टारगेट बना लिया है। पहले तो 25% का टैरिफ लगाया और फिर रूस से तेल खरीदने पर 25% जुर्माना अलग होगा। ट्रंप भारत की तरफ ब्राजील, साउथ अफ्रीका समेत और भी कई देशों को धमका रहे हैं। लेकिन ट्रंप की मुश्किल यह है कि ना तो भारत टैरिफ और पेनल्टी के डर से झुकने को तैयार है, ना ही ब्राजील और ना ही साउथ अफ्रीका। बल्कि अब हो यह रहा है कि ट्रंप जितनी ताकत के साथ हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा ताकत के साथ उनको जवाब दिया जा रहा है। ब्रिक्स के देशों के रिश्ते में एक नई मजबूती दिखाई दे रही है। यहां तक कि भारत और रूस के साथ साथ भारत और चीन के बीच भी संबंधों में नई एक सरगर्मी शुरू हो चुकी है और वो दिखने लगी। यानी ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ कह सकते हैं कि एक नए ब्लॉक की शुरुआत होने वाली है जो अमेरिका और उसके पिछलग्गुओं पर बहुत भारी पड़ने वाला है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ट्रंप का थोपा गया 50% का टैरिफ भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। इसका असर भी नजर आने लगा है। शेयर मार्केट में हलचल नजर आने लगी है। अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियों ने भारत की फर्म्स को दिए अपने ऑर्डर जो हैं वो होल्ड पर डाल दिए। इनमें अमेजॉन, टारगेट, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। ट्रंप की इस सनक से जो ये टैरिफ इसने लगाया है उससे भारत के टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, लेदर, जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने का या सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। इकोनॉमिक रेटिंग देने वाली एजेंसी मूडी ने भी खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है। कहा है कि अमेरिका का यह टैरिफ भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचाएगा और इसका असर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा और वो ग्रोथ सुस्त भी पड़ सकती है। ट्रंप का यह नया टैरिफ 27 अगस्त से लगने वाला है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत के पास इस बीच अमेरिका से कोई डील करने का रास्ता बचा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। भारत ने ट्रंप के 25% पेनल्टी के ऐलान के ठीक बाद ही ये साफ कर दिया कि कोई देश उसे डरा धमकाकर अपनी मनमर्जी का काम नहीं करवा सकता, भारत को अपने इशारों पर नहीं नचा सकता। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट जारी कर यह साफ कर दिया कि भारत अपने देश के लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदने के लिए इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इससे पहले के स्टेटमेंट में भारत ने रूस से ट्रेड को लेकर अमेरिका के दोगलेपन को भी नंगा कर दिया था। भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि रूस से ट्रेड करने की मनाही करने वाला अमेरिका खुद रूस से मिनरल्स खरीदता है, केमिकल्स खरीदता है, फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कर रहा है, यूरेनियम खरीद रहा है, यूरेनियम इनरिच यूरेनियम। यूरोप के डबल स्टैंडर्ड को भी एक्सपोज किया। भारत ने बताया कि यूरोप भी रूस से गैस इंपोर्ट कर रहा है और लगातार कर रहा है। इससे ट्रंप और ज्यादा भड़क उठे, अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया टैरिफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है। क्या मतलब है इस बात का, बताइए जरा। फिर कहा कि भारत के रवैये से बहुत अपसेट हूं और अब भारत से ट्रेड डील पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन ट्रंप को अभी और मिर्ची लगनी थी। भारत के प्रधानमंत्री ने भी पहली बार बयान दे दिया कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी सेक्टर में काम करने वालों के हितों को अनदेखा कर अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के
पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन बात बस इतनी नहीं है, यह तो केवल भारत का जवाब हुआ। अभी तो ग्लोबल लेवल पर ट्रंप को कैसे लताड़ लगने वाली है, जरा उसकी भी झलक देखिए। इसमें सबसे पहली शुरुआत हुई है भारत कहने से अजित डोभाल की रूस यात्रा से। अजित डोभाल एक प्रतिनिधिमंडल के साथ रूस में है। देखिए प्रेसिडेंट पुतिन ने कैसे अजित डोभाल का वेलकम किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने अजित डोभाल के साथ मीटिंग भी की है, और सबसे बड़ी बात यह कि प्रेसिडेंट पुतिन का भारत दौरे का प्लान भी लगभग तय हो चुका है। यानी ट्रंप ने जिस भारत और रूस के बीच में दरार डालने की कोशिश की, हो गया उसका उल्टा। भारत और रूस ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करने और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला कर लिया। अब ट्रंप के गाल पर पड़े दूसरे थप्पड़ के बारे में बताता हूं। तो हुआ यह कि ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप को लग रहा था कि ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा भागे भागे अमेरिका आएंगे, उनसे रहम की भीख मांगेंगे, लेकिन यहां भी ट्रंप गच्चा खा गए। लूला ने ओपनली कहा कि वो ट्रंप को फोन तक नहीं करेंगे, और अगर फोन करना होगा तो वो भारत के पीएम मोदी को फोन करेंगे, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को फोन करेंगे, लेकिन अमेरिका को फोन नहीं करेंगे। और लूला ने पीएम मोदी से फोन पर बात भी कर ली, कॉल भी कर लिया। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई। ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच एक मजबूत जन केंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है। अच्छा, चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन चीन की मीडिया में भी पीएम मोदी और प्रेसिडेंट लूला की इस टेलीफोनिक बातचीत की खबर प्रमुखता से कवर की गई है। प्रेसिडेंट लूला का पीएम मोदी को किए गए इस कॉल की घंटी जो है ना, वो ट्रंप के कानों में घंटे की तरह गूंज रही होगी। खैर, भारत और रूस के बाद भारत और ब्राजील ने एक साथ आकर ही साफ कर दिया कि वो ट्रंप की बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं, और करारा जवाब दिया जाएगा। इसी बीच साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच भी टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने रूस और साउथ अफ्रीका के बीच के रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। इसके साथ साथ यूक्रेन वॉर पर भी बातचीत हुई, लेकिन ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चोट तब हो गई जब खबर यह आई कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा सकते हैं। यह समिट 31 अक्टूबर से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने जा रही है। इस खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी, क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछली बार 2019 में चीन गए थे, और इसके बाद साल 2000 में गलवान की झड़प हो गई थी, और तब से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के देश नहीं आए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के चीन जाने की खबर ने जियोपॉलिटिक्स से जुड़े एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात का स्वागत किया गया है और सराहा गया है कि पीएम मोदी आ रहे हैं, और उन्होंने इसको बहुत अच्छा कहा है। चीन के ग्लोबल टाइम्स में भी आर्टिकल लिखा गया है कि आखिर क्यों मोदी का चीन दौरा दुनिया भर का ध्यान खींच रहा है। असल में दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा भारत और चीन का है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो जल्दी ही तीसरी हो जाएगी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन का शेयर 29% है, जबकि भारत इस तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जिस पर दुनिया की नजर है। ग्लोबल साउथ में तो भारत का दबदबा है ही, चीन भी हर मामले में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। रूस पिछले कई सालों से आरआईसी को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगा हुआ।
आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया और चीन, इन तीनों का गठजोड़, एक ब्लॉक। लेकिन 2021 से ये ब्लॉक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। लेकिन अब अमेरिकी प्रेसिडेंट का प्रेशर इस ट्रोइका को फिर से जिंदा कर सकता है। जुलाई में जब रूस ने एक बार फिर आरआईसी को रिवाइव करने की बात कही थी, तो चीन ने इस पर हामी भी भरी थी, स्वागत किया था। हालांकि तब भारत की तरफ से इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन जाने की खबर से साफ है कि हो सकता है कि इस ब्लॉक को रिवाइव कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग, बल्कि और यह मजबूत होकर भी सामने आ सकता है। इतना ही नहीं, अब तो एंटी चाइना गुट क्वाड के अस्तित्व पर भी संकट के बादल छाने लगे। क्वाड में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन भारत से टैरिफ को लेकर जो ये सारा तनाव चल रहा है अमेरिका और भारत के बीच, तो इस ब्लॉक के रास्ते में भी एक ब्लॉकेट डाल दिया है। डेरेक ग्रॉसमैन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक एनालिस्ट हैं, अमेरिका की यूएससी डॉनसैफ कॉलेज ऑफ लेटर्स, आर्ट्स एंड साइंस में प्रोफेसर हैं। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप अकेले भारत और अमेरिका के रिश्तों को तबाह कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्वाड पर जो खतरा मंडरा रहा है, इसकी भी बात कही है। इसके खतरे को लेकर भी ट्वीट किया है। 2017 में पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा पुनर्जीवित किए जाने के बाद से पहली बार क्वाड के बिखरने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है फिर से, मुख्यतः अमेरिका भारत तेल विवाद के कारण। यानी ट्रंप की जिद क्वाड की बलि ले लेगी। और इससे होगा क्या? कुछ नहीं। ट्रंप को भी समझ में आने लगा है कि हेकड़ी दिखाने से दाल नहीं गलने वाली। इसलिए उन्होंने पुतिन से मीटिंग की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात किसी अरब देश में हो सकती है। अब देखते हैं कि भाई क्या मुलाकात होती है, पुतिन क्या कहते हैं, ट्रंप क्या प्रस्ताव देते हैं। अभी अभी यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद रूस के दौरे पर थे, तो हो सकता है कि यह मुलाकात यूएई में हो। मुलाकात कहीं भी हो, लेकिन बात यह है कि ट्रंप को अपनी औकात पता चल गई। और अभी तो ये शुरुआत भर है। अभी अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को भी अपने दोगलेपन की कीमत अदा करनी। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।